हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफादा, मुख्तदम अफादा और कुल अफादा का बाहमी ताल्लुक। ठीक है, यानी कि बेसिकली यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अफादा की डेफिनेशन की। बेसिकली अफादा होता क्या है। अफादा से मुराद किसी शय की वो खूबी है जिससे इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी हो। मसलन रोटी भूख मिटाती है, पानी प्यास बुझाता है और कलम लिखने के काम आता है। जैसे कि इन इजी वर्ड्स हम अफादे की डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि वो चीज़ जिसे इंसान अपनी कोई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए या अपने किसी मकसद को तकमील देने के लिए इस्तेमाल करे, उसे अफादा कहते हैं। ठीक है, यानी जिससे उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो। जैसे पैसा, पैसे से हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। पैसे से हम गाड़ी खरीद सकते हैं, तो ये पैसे का अफादा हुआ। ठीक है, कि पैसे का फायदा ही होता है कि उससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अभी रोटी का हमें क्या फायदा होता है, जब हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, तो हमें रोटी का फायदा होता है भूख के वक्त। ठीक है, पानी का फायदा होता है हमें प्यास के वक्त। ठीक है, और कलम का फायदा होता है जब हमें लिखने की यानी कि राइटिंग की जरूरत पड़ती है। बेसिकली फायदा वो होता है जिससे इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी हो। ठीक है, अब यहाँ पे अफादे की अहम इस्लाहात को समझने के लिए दर्ज गोशवारे की मदद ली जा सकती है कि अब अफादा क्या होता है, अफादे की इस्लाहात को हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल देखेंगे या गोशवारा देखेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा है पानी के गिलास की इकाइयाँ। ठीक है, दूसरे में लिखा है कुल अफादा और तीसरे में लिखा है मुख्तदम अफादा। ठीक है, पानी के गिलास की इकाइयाँ हमने सपोज करनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे सपोज किया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कुल अफादा में ये बात हमेशा याद रखें कि जो एक इकोनॉमिक की एक प्रोडक्शन साइड का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्टार्ट इंक्रीजिंग से होता है। यानी कि शुरू में जब वो काम करता है, कोई नई प्रोडक्शन साइट खुलती है, जैसे कि एक नया कोई ब्रांड खुला है, शुरू में जैसे वो काम कर रहे हैं उसकी अगर प्रोडक्शन अच्छी है, उसकी वो चीज अच्छी है, ठीक है, तो शुरू में वो हमेशा फायदे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी शुरू में वो इंक्रीज होगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी इक्वल हो जाएगी, यानी कि वो इक्वल पे खड़ा होगा। जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही उसका बाय सेल हो रहा है। वो ना मार्जिन की तरफ जाएगा ना वो लॉस की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी चीजें, उसकी गुड्स जो वो बनाता है, चीज जो वो प्रोड्यूस करता है, वो कमी में जाना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर वो 40 उस पर खर्च करेगा तो वो 36 पे आ जाएगा। हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग इक्वल एंड देन डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, अब इस तरह हमें कुल अफादा भी खुद से सपोज करना है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने कुल अफादा पहले हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 6 इकाइयां हैं तो हमने उनको डिवाइड करना है। पहले 3 इकाइयां हमने की इंक्रीज, यानी कि पहले जो प्रोडक्शन थी उसने 16 28 36, ये हमने तीनों की इंक्रीज। देन चौथे और 5वें नंबर पे आके वो पॉइंट आ गया जब उसका कुल अफादा हो गया इक्वल, यानी कि 40 एंड 40 बैलेंस। 6 पॉइंट पे आके हमारा उसका 40 से 36 यानी कि उसका कम, यानी कि डिक्रीज। अब हम इसी तरह मुख्तदम अफादा कैसे निकालेंगे। फर्स्ट तो एज इट इज आएगा, जितना कुल होगा उतना ही मुख्तदम होगा। फर्स्ट तो एज इट इज आएगा। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास 28, यानी कि पहली बार, ठीक है, उसने 16 कुल अफादा लगाया। ठीक है, उसे 16 ही मुख्तदम मिला। दूसरी बार उसने 16 को लफा देंगे, उसका 16 का 16 ही रहा। ठीक है, पहली बार तो उसका 16 का 16 क्योंकि उसकी चीज को मार्केट में आने के कुछ अरसे बाद ही वो ज्यादा होती है ना, यानी अचानक से वो मार्केट में आके वो चीज उसकी ज्यादा सेल तो नहीं ना होना शुरू हो जाती। वो प्रोडक्ट पहले उसे कुछ टाइम लगता है, 1 मंथ लगता है, 2 मंथ लगता है, किसी को कुछ वीक्स लगती हैं। इस तरह पहले उसका 16 लगाया उसने, उसको 18 मिला। ठीक है, 16 का 16 मिला, फिर उसके बाद 28, यानी कि उसे 12 पॉइंट्स का सेकंड टाइम मार्जिन हुआ, मुख्तदम अफादा हुआ। फिर उसके बाद 28 और 36 से उसको 8 पॉइंट का फायदा हुआ। ठीक है, मुख्तदम अफादा। फिर 36 के बाद 40 आया, 40 पे आया, 36 से 40 उसको 4 पॉइंट का मतलब हो गया अफादा। ठीक है, यानी पॉइंट पहले 8 था, फिर कम हो गया 4 पे आ गया उसका अफादा। देन 40 और 40 यानी कि 40 उससे कोई अफादा रहा है ही नहीं। ठीक है, उसने पहले भी 40 लगाया था, पिछली बार भी उसने, अगली बार भी उसने 40 से लगाया, उससे कोई फायदा नहीं आया। ठीक है, उसका फायदा आ गया 0 पे। उसके बाद 40 से उसका फायदा वापस नीचे होगा 36 पे, यानी कि वो डिक्रीजिंग में आ गया। 40 से 36 -4 में चला गया, 0 के बाद माइनस आ जाता है, वो -4 पॉइंट्स में चला गया। अब आप यहाँ पे मुख्तदम मफादा को भी देखें तो पहले वो इक्वल रहा, देन वो डिक्रीज हुआ, 16 से आया 12 पे, 12 से आया 8 पे, डिक्रीज, 8 से आया 4, यानी कि यहाँ पे वो डिक्रीज ही हो रहा है मुसलसल।
अब हम इसके नीचे पॉइंट्स पे आते हैं कि इब्तदाई अफादा क्या होता है। वो अफादा जो किसी शय की पहली इकाई से हासिल हो, इब्तदाई अफादा कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मज़कूरा गोशवारे में 16 इब्तदाई अफादा है। अब यहाँ पे इब्तदाई अफादा क्या है, 16 और 16। क्यों? क्योंकि उसने शुरू में 16 लगाया, उसका 16 ही रहा, उसका कुछ बिका भी नहीं, ना वो फायदे में गया ना वो लॉस की तरफ गया, उसकी चीज उसके पास ही रही। ठीक है, उसको 16 का 16 उसके पास ही रहा, ना वो उसको कोई प्रॉफिट हुई ना वो किसी लॉस में गया। सेकंड है मुख्तदम अफादा। किसी शय की आखिरी इकाई को इस्तेमाल करने से हासिल होने वाला अफादा मुख्तदम अफादा कहलाता है। मुख्तदम अफादा से मुराद हर अक्ली इकाई से हासिल होने वाला अफादा है। अब किसी शय की आखिरी इकाई को इस्तेमाल करने से हासिल होने वाला अफादा मुख्तदम अफादा कहलाता है। यानी कि 16 और 28, ठीक है, पहले 16 लगे, 28 रिसीव किए, कितने का अफादा हुआ, 12। 12 आपका मुख्तदम अफादा हो गया। ठीक है, अब कुल अफादा यानी कि टोटल यूटिलिटी। शय की तमाम इकाइयों के इस्तेमाल से हासिल होने वाले अफादे को कुल अफादा कहते हैं। वो मसलन दर्ज वाला गोशवारे की पहली 4 इकाइयाँ इस्तेमाल कर ली, यानी कि पहली 4 इकाइयाँ आप देख सकते हैं मुख्तदम अफादा की इकाइयाँ इस्तेमाल करनी है, कुल अफादे की इकाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी। उनको अफादा करके आपने कुल अफादा निकालना है। ठीक है, पहले आप करने 16, 12, 8 और 4। ठीक है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर ले 4, 8, 12, 16। ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाइए, असेंडिंग डिसेंडिंग कर ले या डिसेंडिंग से असेंडिंग कर ले, तो आपके पास जो कुल अफादा होगा वो 40 आएगा। जब कुल अफादा ज्यादा से ज्यादा होता है उस वक्त मुख्तदम अफादा सिफर के बराबर होता है। वो कुल अफादा ज्यादा से ज्यादा होगा तो मुख्तदम अफादा ऑटोमेटिकली सिफर के बराबर आएगा। कुल अफादा आपका लगा 40, नीचे आपका लगा 40, आपको हो गया लॉस। ठीक है, 0, आपका सिफर आ गया। 40 40 लगा, दोनों बार आपका ज्यादा ही लगा, तो आपका हो गया सिफर। ठीक है, जैसा कि गोशवारे से जाहिर है 5वीं इकाई तक इकाइयाँ इस्तेमाल करने से कुल अफादा 40 तक पहुंच जाता है, लेकिन मुख्तदम अफादा सिफर हो जाता है। अभी ये मैंने बताया कि मुख्तदम अफादा सिफर हो जाता है। याद रहे, जहां इकाइयों के इस्तेमाल से मुख्तदम अफादा सिफर हो और कुल अफादा ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये नुक्ता सारिफ का नुक्ता सीरी यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिटी या नुक्ता तस्कीन कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपने देखा उसका पहले कुल अफादा उसको ज्यादा हुआ, 40 पे आ गया, यानी कि उसको अच्छा मिल रहा था अफादा, उसको बेशक कम मिल रहा था लेकिन उसको अफादा मिल रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद जब उसका प्रॉफिट इक्वल पे पहुंचा तो उसको वहां पे आके अपनी प्रोडक्शन को स्टक कर देना चाहिए था। ठीक है, अगर कोई बंदा वहां पे अपनी प्रोडक्शन स्टक कर देता है, पहले जो चीज उसके पास पड़ी हुई है, प्रोड्यूस हुई हुई है, उसे वो मार्केट में बेचता है, उससे पहले वो सेल करता है, देन वो नया जो वो अपनी चीजें अपनी प्रोडक्शन को बनाता है, तो वो तो कामयाब। और जो इस प्रोडक्शन के दौरान भी, इस एरिया, इस मार्जिन पॉइंट के दौरान भी आके इक्वल पॉइंट पे पहुंच के भी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमेशा डिक्रीजिंग में चले जाते हैं। तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब इकाइयों के इस्तेमाल से मुख्तदम अफादा सिफर हो और कुल अफादा ज़्यादा हो, यानी कि 40 और 40 हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे सिफर आ चुका है, तो ये सारिफ का नुक्ता सीरी या नुक्ता तस्कीन कहलाता है। यहाँ पे आके सारिफ को तस्कीन हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसको रुक जाना चाहिए यहाँ पे आके, नुक्ता सीरी यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिटी पे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव यूटिलिटी यानी कि मनफी अफादा। नुक्ता तस्कीन बात, अगर किसी शय के इस्तेमाल को जारी रखा जाए तो अफादा सिफर के बाद मनफी हो जाता है। ये अभी मैंने पीछे बताया कि जैसे यहाँ पे 40-40 हुआ तो उसका इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल हुआ तो उसको तस्कीन मिल गई कि वो लॉस में नहीं जा रहा, अब वो यहाँ पे आके इक्वल हो गया। ठीक है, अगर वो उसे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा तो उसको लॉस भी नहीं हो रहा, जितना वो लगा रहा है उतना इसको वापस आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद नीचे चला जाए डिक्रीजिंग में, उसके बाद भी वो अपना काम जारी रखे, अगर उसके बाद वो शय के इस्तेमाल को जारी रखे, यानी कि उसको इस्तेमाल करता जाए, उसको बनाता जाए, तो फिर वो माइनस यानी कि मनफी में चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी में वो चला जाएगा, मनफी उसमें वो चला जाएगा अफादे में। ठीक है, इसलिए नुक्ता तस्कीन के बाद अगर उसी चीज के इस्तेमाल को जारी रखा जाएगा तो वो मनफी अफादा यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, अभी हम ग्राफ देखते हैं। हमारे पास पीछे थी इकाइयां, उस इकाइयों से हमने 5 पॉइंट यानी 8 के टेबल का हमने ये ऊपर जो है वो सीक्वेंस रखा है, 8, 16, 24, 32, 40। ठीक है, अब पहला जो हमारा था वो था 8 और 16, यानी कि 8 और 16 के दरमियान का में देखते हैं कि जो पहला हमारा पॉइंट था वो 16। ठीक है, और जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था 12। हमारे कुल अफादा का जो ग्राफ था वो पहला था 16, दूसरा था 24 यानी कि 26। ठीक है, तीसरा था 32 और 24 के बीच में, चौथा था 40, पांचवा था 40 आ गया इक्वल। उसके बाद हमारा हुआ डाउन
6 पे था हमारा 0, तो 6 पे हमारा कहीं भी नहीं रहेगा, 6 हमारा नीचे लाइन पे रहेगा। उसके बाद हमारा ऊपर गया डाउन 40 इक्वल, देन हमारा -4, यानी कि हमारा कुल अफादा हमेशा कम हुआ। उसके बाद हमारा आया मुख्तदम अफादा, उसमें हमारा ग्राफ आप देखें बिल्कुल सीधा जा रहा है, स्ट्रेट, यानी कि 4, 8, 12, 16, ठीक है, और ये 0, फिर नीचे आ गया -4 पे चला गया, यानी हमारा वो नीचे नेगेटिव की तरफ आ रहा है। 16 से नीचे डाउन 12, डिक्रीज 8, डिक्रीज टू 4, देन डिक्रीज टू 0 एंड देन डिक्रीज टू नेगेटिव यूटिलिटी, यानी कि मनफी अफादा, नेगेटिव। अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि कानून तकलील अफादा मुख्तदम। कानून तकलील अफादा मुख्तदम माशियात का एक अहम और आलमगीर कानून है। ये कानून इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी हकीकत को बयान करता है और जिसका मुशाहिदा और तजर्बा हर इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता है। ये एक मुस्लिम हकीकत है कि इब्तिदा में किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश इंतहाई शदीद होती है। ये बात जाहिर, जब इंसान के पास एक चीज़ नहीं होगी तो वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। उसकी यही बस होगी कि एफर्ट होगी, उसकी यही कोशिश होगी कि उसको वो चीज़ मिल जाए। लेकिन शय के मुसलसल इस्तेमाल से इसको हासिल करने की शिद्दत और अफादे में बतदरीज कमी होना शुरू कर देती है। यानी कि आप जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप उस चीज़ के आदी हो जाएंगे, आपको वो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। यानी कि अगर आप क्या कहते हैं उसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर बन गए हैं, अब आप रोज आपको हॉस्पिटल अपनी जॉब पे जाते हुए तंगी हो गया, अपन यार रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है, तो उससे आपकी उस चीज को हासिल करने की शिद्दत, यानी कि जो आपने उसको हासिल करने की शिद्दत की थी, उसको उससे अपने एफर्ट की थी वो चीज हासिल करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वो आपकी एफर्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उससे आपको फायदा भी कम होगा। यानी कि जो आपको पहले आप जब जाते थे तो आपको ज्यादा पे मिलती थी, ज्यादा पैसे मिलते थे, जब आप टाइम ही उसको कम देंगे तो आपको उस चीज़ से अफादा भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल इन्होंने दी है मिसाल के तौर पर, अगर हमें प्यास लगती है तो ऐसे में हमें पानी का पहला ग्लास प्यास की शिद्दत की वजह से बहुत तस्कीन देगा। जैसे कि अगर आपको प्यास लग जाए, आपको बंदा अगर पानी का ग्लास देगा तो आपको वो पहला ग्लास तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे ग्लास पीने से इतनी तस्कीन का अफादा नहीं होगा जितना पहले से हुआ था, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पहले ग्लास से पानी के प्यास आपकी बुझ चुकी होगी। तो आपको वो अगर दूसरा भी देगा तो आप पी तो लेंगे, लेकिन आपको उससे वो तस्कीन नहीं होगी, वो फायदा नहीं होगा, वो खुशी नहीं मिलेगी जो आपको वो पहला पानी का ग्लास पीते हुए मिली थी। इस तरह तीसरे और चौथे अफादे से ग्लास से अफादे की निस्बत कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे आप तीसरा देगा, आपको चौथा देगा, आप पियेंगे ही नहीं, पानी पियेंगे तो एक घूंट लगाएंगे, नहीं यार मेरा दिल नहीं है, मुझे नहीं पीना। और ऐसा वक्त जाएगा जब पानी का मजीद गिलास पीने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा भी वक्त आएगा अपन कि मैंने पीना ही नहीं है पानी, अब बस, और 5वें ग्लास को पीने से अफादा 0 हासिल होगा, ठीक है। यानी कि आप 5वें क्लास में पहुंचेंगे तो आपका फायदा 0 हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे मुंह में रखेंगे बस नहीं पियेंगे, आप कहेंगे बस नहीं मेरा दिल नहीं है। लेकिन अगर छठा ग्लास भी पीने पर मजबूर किया जाए तो छठे ग्लास का फायदा मनफी हो जाएगा, यानी फायदे की बजाय उल्टा वो नुकसानदेह साबित होगा, ठीक है। यानी कि आपको कोई बंदा अगर छठा ग्लास भी जबरदस्ती पिला देता है, ठीक है, आपको कहता है पीना 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 और आपको पी लेते हैं, तो आपको उससे साइड इफेक्ट होंगे, आपको कोई उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी 1 गिलास पानी की जरूरत थी जो आपने पहले ही अपने तस्कीन के लिए पी लिया था। उसके बाद आपको किसी भी गिलास से तस्कीन का फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि अफादे की बजाय उल्टा नुकसानदेह साबित होगा। हयात जिंदगी के इसी अमली मुशाहिदे को माहिरीन माशियात कानून तकलील अफादे मुख्तम का नाम देते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट हैं इकोनॉमी में, वो इसी इंसान की इसी अमली मुशाहिदे को इकोनॉमिक्स में उसको नाम देते हैं कानून तकलील अफादा मुख्तदम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनको सादा अल्फाज में जो इनके हम डेफिनेशन देखते हैं, सादा अल्फाज में कानून तकलील अफादा मुख्तदम से मुराद other things being equal, when a consumer continuously using any commodity, the marginal utility of every new or successive unit will be less than the marginal utility of the previous unit। जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो हर अगली इकाई का अफादा या मुख्तदम अफादा बतदरीज कम होता चला जाता है, हत्ता कि 0 हो जाता है, और अगर इसके बाद भी इस्तेमाल जारी रखा जाए तो अफादा मनफी होगा, जबकि बाकी हालात बदस्तूर रहेंगे। यानी कि जब आप एक शय को मुसलसल बनाते रहेंगे तो हर इकाई का अफादा मुख्तदम अफादा बतदरीज कम होता जाएगा। यानी कि अगर आपने शुरू में मार्केट में कपड़ा लाया, ठीक है, अब वो कपड़े का आपको डिजाइन लोगों को पसंद आया, आपने उस पर काम शुरू कर दिया, आप उसके अलावा और कोई चीज नहीं बनाते, ठीक है, बस वो एक डिजाइन आप बनाते रहते, उसी के अलावा आप कुछ भी और नहीं बनाते। तो अब वो मार्केट में एक ऐसा दिन आएगा जब लोग उस डिजाइन से तंग आ जाएंगे, क्योंकि यार ये बोरिंग डिजाइन है, हर वक्त यही पड़ा होता है, वो चीज लेना ही काम कर देंगे। जब वो चीज लेना काम कर देंगे तो आपकी वो प्रोडक्शन स्टक हो जाएगी, वहां पे जाम हो जाएगी, रुक जाएगी,
और आपका उससे फायदा मतलब कम होता चला जाएगा, यानी आपको उससे फायदा ही नहीं होगा, आपकी वो जब सेल ही नहीं होगी तो आपको फायदा ही नहीं होगा। लेकिन आप उसको बना तो रहे होंगे ना, तो आप लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हत्ता के सिफर हो जाए, यहाँ तक कि वो सिफर हो जाता है, आपका एक भी डिजाइन वो नहीं बिकता, आप वो जीरो पे आ जाते हैं। अगर उसके बाद भी आप वही चीज बनाना जारी रखेंगे तो आपका फायदा मनफी हो जाएगा, यानी कि आपके पास वो पड़ा 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 इतना हो जाएगा, आपके पास वो डिजाइन वो चीज आपके पास इतनी हो जाएगी कि आप माइनस में, यानी कि आपको 22 के पैसे तो नहीं आ रहे होंगे, तो आप अपने पास से जो आपके पास सेविंग्स होंगी उसमें से भी आप उससे खर्च करेंगे, तो आपको वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि आप उसकी प्रोडक्शन की उसमें से तो नहीं खरीद रहे ना, जो आपको पैसे आ रहे हैं, आप अपनी इनकम में से उस पर लगा रहे हैं, यानी अपनी सेविंग्स में से उस पर लगा रहे हैं, तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे, यानी कि मनफी फायदे में चले जाएंगे। और बाकी हालात बदस्तूर रहेंगे, यानी कि आप बाकी तो आपका सेम चल रहा है, आपके आप जो इतना उस पर लागत कर रहे हैं वो आपकी लग रही है, वो तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन आपका फायदा नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि आपको अपने सेविंग्स से उस पर खर्च करना पड़ेगा। अब नीचे हमारे पास सेकंड इसकी डेफिनेशन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने की है। उसने इस तारीफ को किन अल्फाज में बयान किया? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, व्हेन अ पर्सन हैज मोर ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स स्मॉलर विद द एडिशनल कंजप्शन। बाकी हालात बदस्तूर रहते हैं, जब किसी शय के पास शख्स के पास किसी शय का जखीरा बढ़ जाए तो इस शय में मजीद इजाफे से इस शय के फायदे मुक़द्दम में कमी का मौजब बन जाती है। मैं बात अभी ऊपर भी बता चुकी हूँ, उसने थोड़ा मुश्किल डेफिनेशन की थी, इन्होंने थोड़ी और इजी कर दिया कि जब किसी शख्स के पास उस चीज का जखीरा हो जाए, यानी उस डिजाइन का मैंने आपको बताया कि जखीरा आपके पास पड़ा है, तो इस शय में मजीद इजाफा, यानी फिर भी वो उसके बाद उस पर वो डिजाइन बनाता जा रहा है, तो उसका फायदा मुक़द्दम में कमी का मौजब बन जाएगा। अब इसको भी हम हम पीछे ग्राफ देख चुके हैं, गोशवारा, ये वही गोशवारा आ गया, ठीक है। और ये नीचे जो डेफिनेशन है गोशवारे की वजाहत, पानी का छठा ग्लास, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। अब हमारे पास आते हैं इसके मफरूजात, यानी कि असम्पशंस आती हैं। कानून तकलील फायदा मुख्तदम तमाम हालात में दुरुस्त साबित नहीं होता, बल्कि कुछ हालात में कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए मफरूजात या कुछ बातें फर्ज कर ली जाती हैं, वरना कानून सही लागू नहीं होता। अब इसके मफरूजात क्या है, इसके असम्पशंस क्या है? पहली शय का मुसलसल इस्तेमाल, यानी कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ गुड्स। कानून को सही साबित करने के लिए फर्ज किया गया कि इस्तेमाल की जाने वाली शय या इकाई के इस्तेमाल से के दरमियान कोई वक्फा नहीं आएगा और मुसलसल इस्तेमाल होगा, क्योंकि ज़ेर इस्तेमाल इकाइयों के दरमियान वक्फा अफादा मुख्तदम को बढ़ाने का मौजब बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम गर्मियों में पानी का एक गिलास सुबह के वक्त पिए तो दूसरा गिलास दोपहर को, तो यकीनन दूसरे गिलास का फायदा पहले गिलास की निस्बत कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि दूसरा दोपहर को ज्यादा प्यास महसूस होती है और कानून गलत साबित हो जाएगा। इसलिए पानी के गिलास ये के बाद दीगरे बगैर किसी वक्फे के पीने होंगे। यानी यहाँ पे ये इन्होंने सिर्फ सपोज किया है कि अगर वो इंसान जो है वो एक चीज बनाएगा और उसको मुसलसल इस्तेमाल करता जाएगा, उसके दिमाग कोई वक्फा नहीं आएगा। हो सकता है कि आप जो प्रोडक्शन साइड की है आपका मफरूजे उल्टे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कोई शख्स जो वो पहले एक डिजाइन बनाए, उसको फिर थोड़ा सा अगर स्किप करे, मार्केट में लेके आए, फिर दूसरा बनाए। जब वो देखे कि उसके पहले जो है वो उसके जो है डिजाइन जो उसने बनाया था उसकी डिमांड वापिस से ज्यादा हो जाए, तो फिर वो पहले डिजाइन को बनाए, इससे उसको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सपोज किया कि अगर वो दोबारा जो सा एक के बाद दूसरी चीज को करेगा तो गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी कि अगर एक शख्स पानी का गिलास सुबह के वक्त पीता है गर्मियों में और दूसरा गिलास दिन के वक्त, तो दूसरा जो गिलास होगा वो उसे ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि उसे दिन को तो ज्यादा प्यास लगी होगी। लेकिन और ये कानून गलत साबित हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर वो एक डिजाइन पहले बनाएगा, दूसरे में स्किप करेगा, तीसरी बार वो डिजाइन बनाएगा, तो ये तो कानून गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि कानून है शय का मुसलसल इस्तेमाल। इसलिए पानी के ग्लास दीगे ये के बाद दीगरे बगैर किसी वक्फे के पीने होंगे। अब दूसरा है शय की मुनासिब मिकदार, रीजनेबल क्वांटिटी। सर्व की जाने वाली शय की मिकदार मुनासिब और माकूल होनी चाहिए। अगर शय की इकाइयों की मिकदार इंतहाई कलील या बहुत ज्यादा, कानून सही साबित नहीं होगा। यानी कि अगर एक कंज्यूमर, यानी कि जो आपका, यानी कि अगर एक प्रोड्यूसर जो आपकी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद एक चीज है यानी एक डिजाइन है, वो उस डिजाइन को बना रहा है और उसकी क्वांटिटी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो ये तो कानून गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि ये तो रीजनेबल क्वांटिटी, यानी कि शय की मुनासिब मिकदार हो, ना ही बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो, तो इस तरह तो ये कानून गलत साबित हो गया। क्योंकि पानी पीते वक्त अगर ग्लास के बजाय कतरे पिएंगे तो हर दूसरा कतरा ज्यादा फायदा का बाइस बनेगा, और पानी का पूरा जग मुंह को लगा लिया जाएगा तो दूसरा जग पीने की हिम्मत बाकी नहीं रहेगी।
इसलिए कानून की दुरुस्ती के लिए पानी के एक गिलास का मुनासिब बकाई तस्वर किया गया है। यानी कि अगर आप एक कतरा पियेंगे तो दूसरा कतरा ज़्यादा फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आप पूरा जग लगा लेंगे तो दूसरे जग पीने की हिम्मत नहीं रहेगी। इसलिए कानून की दुरुस्ती ये है कि एक गिलास को मुनासिब बकाई तस्वर करें, यानी एक गिलास पी लें तो आपके लिए मुनासिब है। इसी तरह आप एक जो है वो चीज़ है उसको ना ही बहुत ज़्यादा बनाएं, यानी कि इतना बना लें कि वो स्टक हो जाए, ना इतना कम बनाएं कि उसकी मार्केट से डिमांड्स पे डिमांड्स आना शुरू हो जाए। आप उसको एक नॉर्मल रीजनेबल क्वांटिटी में बनाएं। अब आ गया शय की नोयत। सर्व की जाने वाली तमाम अशिया वज़न, हजम, क्वालिटी और खसूसियत के अतबार से बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, वरना कानून गलत साबित हो जाएगा। यानी कि अगर आपने पहले जो चीज़ बनाई है उस पर आपने कपड़ा भी अच्छा लगाया, धागा, अगर आपने एक डिज़ाइन बनाया, कपड़ा बनाया, फैब्रिक, उसमें आपने धागा भी अच्छा लगाया है, उसमें आपने जो है वो है मशीन भी अच्छा यूज़ किया है, धागा भी अच्छा यूज़ किया है, कलर भी अच्छा यूज़ किया, कपड़ा भी अच्छा यूज़ किया, सब कुछ अच्छा यूज़ किया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपने सेकेंड में, यानी कि जब आपने दूसरी बार वही डिज़ाइन मार्केट में दिया तो आपने उस पर गंदा धागा यूज़ किया, मतलब हर चीज़ गंदी यूज़ किया, लो क्वालिटी की यूज़ की है, तो फिर ये कानून तो गलत साबित हो जाएगा। अगर इस कानून को सही साबित करने के लिए शर्त यह है कि हजम, वज़न, क्वालिटी और खसूसियत एक जैसी होनी चाहिए। मसलन पानी पीते वक्त पहला गिलास सादे पानी का हो और दूसरा आला किस्म का मशरूब, तो यकीनन दूसरे कायदे का अफादा पहले गिलास की निस्बत ज़्यादा होगा, तो मुख्तदम अफादा गिरने की बजाय बढ़ सकता है, ठीक है। So I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my YouTube channel.